हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज केसवानी है। आज मैं आपको बताऊंगा वीआरएफ। तो वीआरएफ क्यों अपन इस टेक्नोलॉजी में आया, तो मैं आपको बताता हूँ। क्या हुआ, माना धीरज और केसवानी एक आईएसपी हैं, दोनों आईएसपी हैं और उनके पास लाखों अपने कस्टमर होते हैं। ठीक है, तो अगर लाखों कस्टमर की अगर शो आईपी रूट्स देखें तो लाखों रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर अपन को किसी को फाइंड आउट करना है तो फाइंड आउट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि 1 लाख रूट में वो पर्टिकुलर फाइंड करना तो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, ट्रबल शूटिंग में भी इशू होगा। ठीक है, तो इसके लिए अपन वीआरएफ लेके आए। तो वीआरएफ का क्या यूज़ होता है ये मैं आपको प्रैक्टिकल पहले बता देता हूँ, देन आप खुद समझ जाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो मैंने 2 राउटर ले रखे हैं। वीआरएफ धीरज, एक वीआरएफ धीरज है और एक वीआरएफ केसवानी। ठीक है, इन पे मैं 2 लूप बैक बनाऊंगा जो आईपी एड्रेस मैंने बता रखे हैं। आईपी एड्रेस इन पे जो फास्ट इथरनेट पे है वो 10.0 है। धीरज और केसवानी के बीच में एक मैं टनल भी बनाऊंगा, जिस टनल का आईपी होगा 192.168.20.0 से अपन नेटवर्क डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, दोनों में EIGR पे अपन रन कराएंगे, देन चेक करते हैं। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आईपी एड्रेस से ही। तो कैसे इसको VRF कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी देख लीजिए। तो धीरज से अपन स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, IPVRF DHWRJ। ठीक है, धीरज एंटर गए। फिर यहाँ तो एग्जिट में आ जाओ, यहाँ से INT लूप बैक 0 कर दो। अब लूप बैक पे आईपी एड्रेस देने से पहले अपन को IPVRF फॉरवर्डिंग, जो अपना VRF है नाम, धीरज देना पड़ेगा। धीरज दिया आईपी एड्रेस, उसके बाद आईपी एड्रेस दो .1.1.1.255.255.255.0। अगर आपने VRF नहीं दिया, पहले आईपी एड्रेस दे दिया देन VRF दिया, तो आईपी एड्रेस रिमूव कर देगा। फॉर एग्जांपल 1 आईपी एड्रेस 11. ठीक है, ये मैं आईपी एड्रेस दे रहा हूँ, IPVRF फॉरवर्डिंग DHWRJ। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, रिमूव कर दिया उसने, इनेबल और रिमूव ड्यू ये वाला आईपी एड्रेस। तो वापस अपन यहाँ पे दे सकते हैं, मगर आप याद रखिएगा। ठीक है, एग्जिट किया, यहाँ पे भी अपन ये कर देते हैं, पहले आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं। IPVRF इसको देते हैं केसवानी। ठीक है, लूप बैक 0 IPVRF फॉरवर्डिंग केसवानी आईपी एड्रेस बैड मास्क। ओके, टक 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 टक, ये लीजिए भाई, हैप्पी। सुनी ठीक है, दे दिया। अब दोनों के बीच में अपन टनल बनाएंगे, तो इंटरफेस टनल 0 और टनल पे भी IPVRF फॉरवर्डिंग करेंगे। तो ये धीरज है
IPVRF धीरज IP एड्रेस जैसे मैंने बताया था 192.168.20.1 देते हैं इसको। अब कौन सा बेड मास्क है भाई? ठीक है भाई, ठीक है। टनल सोर्स अपना फास्ट इथरनेट ही रखेंगे। टनल डेस्टिनेशन 192.168.10.2 ठीक है। IPVRF फॉरवर्डिंग करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एग्जिट R2 केस 1 पे भी टनल बनाते हैं। टनल 0 एंड IPVRF केस 1 192.168.20.225 क्या हुआ ये? एग्जिट टनल 0 IPVRF फॉरवर्डिंग ये तो एड्रेस यही तो दे रहा था, कहाँ पहुँच गया था? ठीक है, ये हो गया। टनल सोर्स एंड टनल डेस्टिनेशन 192.168.20.1 यही था, ठीक है। एग्जिट। अब EIGRP कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद अपना काम पूरा हो जाएगा। राउटर EIGRP1 इसमें जैसे अपन अगर VRF करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से करें। राउटर EIGRP1 में आ गए, एड्रेस फैमिली IP वर्जन 4 VRF और VRF का क्या नाम है जो भी है जिस राउटर पे डाल दीजिए। नेटवर्क 1.1.1.0 जो अपना नेटवर्क है, कौन कौन सा एडवर्टाइजमेंट कराना है। और एक टनल का, ठीक है। उसके बाद देंगे ऑटोनोमस सिस्टम 1, वापस से ही देना है ऑटोनोमस सिस्टम 1, क्योंकि एड्रेस फैमिली धीरज के अंदर आके हुआ है। ये धीरज पहले VRF धीरज में है और धीरज को बता रहे हैं कि ऑटोनोमस सिस्टम 1 है, ठीक है। यही अपन करते हैं और जैसे अपन करेंगे ये देखिएगा, अभी दिखाता हूँ मैं जैसे आपको। ओके IP क्या दे दूँ मैं भूल गया। एड्रेस फैमिली IP एड्रेस VRF के ESWNI, ठीक है। नेटवर्क 2.2.2.0, ठीक है। .20.0, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग। अब मैं देता हूँ ऑटोनोमस सिस्टम, एंटर किया और अभी देखिएगा क्या होगा। कुछ भी नहीं हुआ। ला 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 ला। कुछ ना कुछ गलत हुआ है। शो रन देख लेते हैं। शो रन IPVRF धीरज, ठीक है। लूप बैक पे धीरज, ठीक है। धीरज, ठीक है। 111 टनल फॉरवर्डिंग IP एड्रेस 20 डॉट, ठीक है। फास्ट, ठीक है। 10 0/0 पे 10 दे रखा है, ठीक है। EIGRP1 एड्रेस फैमिली धीरज, ठीक है ठीक है ठीक है। ऑटोनोमस, ठीक है। 1 हाँ सही है, ठीक है। अदरसेंसी का यार मैसेज नहीं आया। शो रन रुकना भाई, ठीक है। केस 1, ठीक है ठीक है। टनल पे भी दे रखा है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 20 ओके। डेस्टिनेशन, ठीक है।
ओके, डेस्टिनेशन यहाँ अपन 20.1 दिया है, अपन को 10.1 देना है। इधर भी देखे क्या आ रहा है, डेस्टिनेशन में क्या दिया अपन ने, टनल में, इधर टनल में डेस्टिनेशन 10.2 ही दिया है, सही दिया है। तो इधर गड़बड़ी थी, टनल 0 डेस्टिनेशन 168.10.1 होगी एडसेंसी। अब वो अपनी गलती हो गई थी। और जो मैंने वो कमांड डाली थी ऑटोनोमस सिस्टम वाली, अगर वो नहीं देते तो एडसेंसी नहीं होती। फॉर एग्जांपल राउटर EIGRP1, ये देखो मैंने नो यहाँ पे नो करता हूँ, नो ऑटोनोमस सिस्टम, अच्छा एड्रेस फैमिली में जाना पड़ेगा, VRF, ठीक है। अब लिखता हूँ नो, जैसे किया, अच्छा रिमूव फैमिली इंसर्ट, ठीक है इंसर्ट है। तो ये याद रखिए कि ये वाला आपको देना है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट बताता हूँ, ठीक है। अपन ने किया शो IP ROUT, कुछ भी नहीं आया भाई, अभी तो एडसेंसी आपकी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आया कुछ के रूट। अब करते हैं शो IP ROUTE VRF, जिसका नाम है धीरज। तो ये देखिए धीरज के सारे आ रहे हैं। ऐसे अपने 50 कस्टमर हैं या 100 कस्टमर हैं, सबकी राउटिंग टेबल कितनी बड़ी हो जाएगी। तो पर्टिकुलर कस्टमर को एक नाम दे दो, फॉर एग्जांपल मैं जयपुर में हूँ तो ये धीरज को जयपुर दे दिया। तो अगर अपन को देखना है कि जयपुर के कौन कौन से रूट्स हैं, जस्ट जयपुर टाइप किया, एंटर किया, जस्ट शो इट, सारे रूट्स आ जाएंगे जयपुर के, पर्टिकुलर जयपुर के रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अपन VRF करते हैं। तो पता चल गया VRF का क्या रूल है, वो है। और पिंग अपन ने किया, पिंग कैसे करते हैं, क्वेश्चन मार्क देखते हैं, मैं खुद भूल गया। अच्छा आ रहा ना, पिंग VRF वर्ड धीरज, केस 1 कर देना है, केस 1 क्वेश्चन मार्क होस्ट नंबर 2.2.2.2, एंटर किया, नॉट एग्जिट क्वेश्चन मार्क धीरज। अच्छा यहाँ से अब धीरज से कर रहे हैं, तो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आया पिंग VRF, जिस अपना खुद का आएगा धीरज, और जिसको करना चाहता है IP एड्रेस उसका आएगा, ठीक है। तो ये होता है VRF अपना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।